नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब, ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। मध्य प्रदेश में पहले परीक्षा पर सवाल उठते हैं, फिर उस परीक्षा को रोक दिया जाता है, और जब परीक्षा देने वाले छात्र नियुक्ति पत्र की मांग करते हैं तो फिर उन पर लात घूंसे बरसाए जाते हैं। ये हाल पटवारी भर्ती परीक्षा देने वाले युवाओं का है, जिन्होंने सालों मेहनत कर पहले परीक्षा की तैयारी की। जब रिजल्ट आया तो सरकार ने नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी, क्योंकि रिजल्ट पर कई सवाल खड़े हो गए थे। अब जब ये अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं तो पुलिस उन पर लात घूंसे बरसा रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन युवाओं का कसूर क्या है, जो ये बीच सड़क पर पुलिस के डंडे खा रहे हैं। पुलिस के लात घूंसे खा रहे इन युवकों का एक ही कसूर है कि इन्होंने नियुक्ति पत्र की मांग की, उस नियुक्ति पत्र की जिसके लिए इन्होंने बकायदा परीक्षा दी और उसमें पास भी हुए, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला। सालों की मेहनत पर पानी ना फिर जाए, इसी सोच के साथ ये युवा सड़क पर उतर गए और नियुक्ति पत्र की मांग करने लगे। लेकिन शायद इन्हें पता नहीं था कि नियुक्ति पत्र की मांग इन्हें काफी महंगी पड़ जाएगी और पुलिस इनकी फरियाद पर ध्यान न देते हुए इन पर लात घूंसे बरसा देगी। पटवारी भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। पहले तो पुलिस ने इन्हें पीटा और अब इसके बाद 200 अज्ञात अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दरअसल पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जांच कब पूरी होगी अब इसका कोई अंदाजा नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों को चिंता सता रही है कि कहीं चुनाव के पहले अगर नियुक्तियां नहीं हुई और चुनाव के बाद नई सरकार आई तो अपने हिसाब से नियुक्तियां करेगी। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे इन अभ्यर्थियों पर एफआईआर होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में भोपाल की जहांगीराबाद पुलिस खुद फरियादी बनी और एफआईआर कर दी। आरोप ये है कि अभ्यर्थी बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे और शांति भंग करने की कोशिश की। पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित इन अभ्यर्थियों की किस्मत तो देखिए। पहले परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया, नतीजा सामने आने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला और फिर पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए, और तो और अब इन पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई, जिसके बाद इनका एक ही सवाल है कि हमारा कसूर आखिर है क्या। प्रदेश की ऐसी तस्वीरें सामने आई तो सियासत भी कहां रुकने वाली थी। मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, भोपाल में कल जिस तरह से चयनित पटवारियों को शिवराज सरकार ने पुलिस से लात घूंसों से पिटवाया और बहन बेटियों तक को नहीं छोड़ा, और फिर उनमें से बहुत से चयनित पटवारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया, वह सरासर चोरी और सीनाजोरी का मामला दिखता है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट किया तो सियासत को और हवा मिल गई और मामले में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। मामले में बीजेपी का क्या तर्क है वो भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश एक घोटाला राज बन के रह गया है। पहले तो परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में घोटाले करते हैं, घोटालों के बाद फिर जो अपनी मांगों को लेके, चाहे वो पटवारी हो, चाहे नर्सिंग के बच्चे हों, चाहे तमाम जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें इनके दलाल 50% रिश्वत लेते हैं। उसके बाद जब लोग न्याय के लिए लड़ते हैं तो उनको मारा जाता है, कूटा जाता है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो चयनित हो या नहीं हो, कानून तोड़ने का अपने आप में हक नहीं है, अधिकार नहीं है। जिस तरह से गलत तरीके से, भोंडे तरीके से प्रदर्शन हुआ, उसको देखते हुए पुलिस को जो आवश्यक कार्यवाही करी उचित लगी होगी उन्होंने वो करी होगी। पहले परीक्षा सवालों के घेरे में आई और अब नियुक्ति पत्र की मांग करने पर 200 अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। ऐसे में सवाल है कि पुलिस ने किस बिना पर मामला दर्ज किया। क्या परीक्षा देकर नियुक्ति पत्र की मांग करना गलत है? क्या जांच धीमी गति से चलती रहे और अभ्यर्थी हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें? क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना कानूनी अपराध है? सवाल कई हैं, लेकिन फिलहाल जवाब देने वाले बचते नजर आ रहे हैं। भोपाल से जी मीडिया के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।
तो चलिए अब आपको बता दें कि पटवारी भर्ती घोटाले पर क्या कुछ सवाल खड़े हुए, जिसके बाद कई छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उस पर कई सवाल खड़े हो गए थे। भर्ती परीक्षा के टॉप 10 टॉपर्स पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। ग्वालियर के NRI कॉलेज के निकले 60 टॉपर सवालों के घेरे में हैं। जो रिजल्ट जारी किया गया उसे कैंडिडेट्स ने भी स्वीकार नहीं किया था। इस परीक्षा में कई कैंडिडेट ने हिंदी में भरे फॉर्म और इंग्लिश में आंसर दिए। सवाल उठने के बाद सरकार ने भर्ती पर रोक लगाई और अब नियुक्ति पत्र के लिए अभ्यर्थी भटक रहे हैं। और अब आपको इस मामले से जुड़े कुछ बयान दिखाते हैं। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 2, उप समूह 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा परिणाम के एक सेंटर परिणाम पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां अभी रोक रहा हूं। सेंटर के परिणाम का पुनः परीक्षण किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री का ट्वीट था। और अब आपको गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान दिखा देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में 8000 से अधिक पटवारी परीक्षा में चयनित होकर आए हैं। 13 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। 35 दिन परीक्षाएं चली हैं। 70 से अधिक प्रश्न पत्र आए हैं। कांग्रेस की तरफ से लगाए गए गड़बड़ी के सभी आरोप झूठे हैं। जिस सेंटर पर आरोप लग रहे हैं वहां से 114 लोग कुल सिलेक्ट हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने परीक्षा में गड़बड़ी का मामला उठाना शुरू कर दिया। ये पूरी तरीके से कांग्रेस की साजिश है। तो ये था गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जवाब जो कि उन्होंने दिया। तो सरकार के बयानों में ही मतभेद दिखाई दे रहा है। जहां एक और जांच की बात कही जा रही है तो वहीं दूसरी ओर इसे चुनावी साजिश बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह फिर उठ रहा है कि युवाओं पर लाठियां क्यों चलाई जा रही हैं? क्यों पुलिस उन्हें लात घूंसे मार रही है? इसी तरह और भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। जो सबसे पहला सवाल इस पर खड़ा होता है वो ये कि अभ्यर्थियों को कब मिलेगा नियुक्ति पत्र? दूसरा सवाल, नियुक्ति पत्र की मांग करने पर पुलिस के लात घूंसे क्यों? तीसरा सवाल, किस गुनाह के आधार पर दर्ज की गई अभ्यर्थियों पर FIR? चौथा सवाल, मध्य प्रदेश में नियुक्ति पत्र की मांग करना गुनाह है? पांचवा सवाल, परीक्षा पर सवाल, मेहनत करने वालों पर भी गिरी गाज। तो कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय दुबे भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, पहले मेहनत करो, परीक्षा दो, उसमें पास हो जाओ, उसके बाद लात घूंसे खाओ, FIR दर्ज हो जाए, ये कौन सा नया रिवाज है? देखिए, मध्य प्रदेश का पटवारी जो एग्जाम दिया था वो बेहद चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, क्योंकि लंबे समय तक परीक्षा भर्ती का इंतजार करना, फिर फॉर्म भरना, फिर उसके बाद एग्जाम देना और एग्जाम के रिजल्ट आए, अगर आप पास भी हो जाते हैं तो उसमें घोटालों की बू आने लगती है। और ऐसे में जो पास हुआ, करीब 10 लाख युवाओं ने जो है भर्ती एग्जाम में फॉर्म भरे थे, उसके बाद करीब 8,500 के करीब युवाओं ने पास किया था और अब जाकर उनकी भर्ती रोक दी गई है, होल्ड कर दी गई। यही वजह है कि युवा कल भोपाल में आकर नीलम पार्क में प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद जो है उन्हें अनुमति नहीं ली थी। यही वजह है कि पुलिस ने लात घूंसे मारे। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में क्या अगर युवा न्याय मांगेगा, न्याय मांगना गुनाह है क्या? क्या पुलिस की बर्बरता ये बताती है कि मध्य प्रदेश में अगर कोई अपने हक की बात करेगा तो पुलिस उसे लात घूंसों से मारेगी? वीडियो में भी साफ तौर पर है पुलिस लात घूंसे मार रही है, क्योंकि पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी युवा पर लात घूंसे से मारे, क्योंकि न्याय मांगना कोई गलत नहीं है। और पटवारी भी यही कर रहे थे। चुनावी साल है और ऐसे में उन्हें चिंता सता रही है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो उनकी भर्ती नहीं हो पाएगी, सरकार बदल जाएगी और हो सकता है सरकार नहीं भी बदली तो क्या आने वाले वक्त में उनकी भर्ती हो पाएगी? तमाम सवाल उनके मन में है। 3 उनकी मुख्य तौर से मांगे हैं कि उनकी भर्ती कर दिया जाए, उनका जो दस्तावेज है उसका सत्यापन कर दिया जाए और जो लोग अगर फर्जीवाड़े तरीके से, गलत तरीके से पास हुए हैं उनके खिलाफ सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाए। लेकिन भोपाल में जो है जहांगीराबाद जो पुलिस है उन पे धाराएं लगाकर 200 से अधिक अज्ञात अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। एक IPC की धारा 143, 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साफ तौर पर है बिना अनुमति का धरना प्रदर्शन करना और राजधानी भोपाल और आकर शांति भंग करने का उन पर FIR दर्ज किया गया है।
क्या न्याय मांगना शांति भंग करना है? वो शांति तरीके से नीलम पार्क में अपनी बातें रख रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि सरकार जागे और उनकी जो मांगे हैं उनको सुने। लेकिन पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई है बेहद शर्मनाक है और प्रदेश सरकारों को सोचना चाहिए कि क्या न्याय मांगना मध्य प्रदेश में गुनाह है? क्या पुलिस ने जिस तरह से अभी तक उन पुलिस वालों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने लात घूसे पटवारी जो अभ्यर्थी हैं उन पे लात घूसे चलाए, तो साफ तौर पर है मध्य प्रदेश में न्याय मांगना। अजय, काफी सारी धाराएं लगा करके एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन वो कौन सी धारा लगती है जिसमें आप लात घूसे बरसा सकते हैं, लाठी चला देते हैं? ऐसी कौन सी धारा नई शुरू हुई है जिसके अंतर्गत आप इस तरह से कार्रवाई करते हैं? सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री खुद मानते हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं और उसके लिए कमेटी की बात करते हैं। कमेटी अपना रुख कब साफ करेगी? देखिए, यही वजह है कि वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि टीम गठित कर दी गई। लगातार ऐसी टीमें गठित की जाती हैं, उनकी रिपोर्ट आने में सालों लग जाते हैं। ऐसे में वो युवा जो आज उसकी उम्र कम है, 1 साल बाद हो सकता है वो भर्ती के लायक ही ना बचे, उसकी उम्र ज्यादा हो जाए, इसे लेकर भी अभ्यर्थी चिंतित है। लंबे समय तक इंतजार करता है अभ्यर्थी, कोई भी एग्जाम देने के लिए 3, 4, 5 सालों तक इंतजार के बाद कोई भर्ती होती है, उसमें अगर इस तरह की गड़बड़ियां आएंगी, वो छात्र जो 24 घंटे दिन रात मेहनत करता है, जिसकी उम्मीदें टिकी होती हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी, बड़ी मेहनत से एग्जाम पास करता है, लेकिन इन गड़बड़ियों के चलते उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। यही वजह है कि वो लोग भोपाल में आकर धरना डाले, लेकिन पुलिस की बर्बरता भी की, उनके लात घूसे भी पड़े और साफ तौर पर है वो जो एफआईआर होने के बाद भर्ती में भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि साफ तौर पर है जिस तरह से पुलिस का एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है कि आप पर एफआईआर है कि नहीं है, ऐसी लेकर आइए, दस्तावेज लेकर आइए। लेकिन ऐसे में अगर अज्ञात अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया, वो 200 अभ्यर्थी लगातार पुलिस सर्चिंग करेगी, उनके भी नाम पर एफआईआर है, तो ये अभ्यर्थियों के लिए बेहद दिक्कत है। और साफ तौर पर 200 अभ्यर्थियों के खिलाफ जो एफआईआर जहांगीराबाद पुलिस ने दर्ज किया है वो बेहद गलत है, क्योंकि 143 आईपीसी की धारा और 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और पुलिस की बर्बरता ये बताती है कि मध्य प्रदेश में अगर आप न्याय मांगेंगे तो पुलिस इस तरह से लात घूसे बरसाएगी। बड़ी बात यह है कि 24 घंटे का ज्यादा वक्त बीत गया, उन पुलिस कर्मियों पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिन्होंने पटवारी अभ्यर्थियों पर लात घूसे बरसाए हैं। बिल्कुल, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे साफ इस तरह से देख सकते हैं कि गलती किसी और की है और खामियाजा कोई और भुगत रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका अजय। और बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।